तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 की पहली थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी BPT। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये थ्योरम बच्चों सबसे पहले कहती क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यानी इन शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं बेसिक का B, प्रोपोर्शनल का P और थ्योरम का T। दैट मींस BPT। अब ये थ्योरम बच्चों पूरी आपकी एक्सरसाइज 6.2 में काम आएगी, और ये थ्योरम कई बार स्टेट एंड प्रूफ बहुत बार पेपर में आई है और आ सकती है, और इस बार तो इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्टेटमेंट देखिए इसकी क्या कहता है? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अब स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़े बच्चों, थोड़ा सा इस छोटी सी फिगर में आपको बता देता हूँ यहाँ पे रफली कि कहता है अगर ट्रायंगल की कोई भी एक ट्रायंगल लीजिए, इसकी कोई भी एक साइड लीजिए, उसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की किसी भी एक साइड की अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो कहते हैं वो जो लाइन है वो बाकी दो साइड्स को दो पॉइंटों पे कट करेगी, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी जो एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, और द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। यानी जो ये लाइन है इन जो बाकी दो साइड्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये कहता है कि इन साइड्स की रेशो यानी AD/DB और यहां से AE ओवर EC, ये रेशो इनकी सेम आएगी। तो स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से समझे कि ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, और इन पॉइंट्स के लिए जो ये रेशो आएगी यानी AD और DB की और इधर से AE और EC की, ये रेशो इक्वल आएगी हमेशा। तो ऐसे से बच्चों आगे चल के आपको इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रायंगल की किसी एक साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो बाकी दो साइड्स को जिस रेशो में डिवाइड करेगी वो रेशो हमेशा सेम आएगी। तो स्टेटमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गई है। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है? ए ट्रायंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, ये वाली बड़े वाली। इस ट्रायंगल में जो DE वाली साइड है, ये वाली साइड जो DE है वो क्या है? BC के पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इंटरसेक्ट्स AB एट D एंड AC एट E। कहते जो ये वाली साइड DE है ये AB को D पॉइंट पे कट कर रही है और AC को E पॉइंट पे कट कर रही है। ये चीज हमारे पास गिवन है, यानी एक साइड के पैरेलल लाइन दी गई है जो बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स D और E पे कट करती है। तो इसमें आपने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने ये करना है कि अलग अलग पॉइंट्स पे कट करें, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो कहते जो बाकी दो साइड्स हैं वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। यानी अगर D पॉइंट से AD की रेशो DB के साथ और यहाँ से AE की रेशो EC के साथ, तो जो ये रेशो है ये इक्वल आएगी। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो आपको गिवन और टू प्रूफ समझ में आ गया। इसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, जो एक डॉटेड लाइंस में की गई है।
डी और सी को मिलाएंगे, फिर बी और ई को मिलाएंगे, ज्वाइंट बीई एंड सी डी। उसके बाद डी पॉइंट से एसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो डॉटेड लाइन में किया गया आपके पास। DG परपेंडिकुलर टू AC और E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे EF परपेंडिकुलर टू AD। EF ये AD पे कह सकते हैं या AB पे कह सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जो DG है वो आपने AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। अब प्रूफ में देखिए, अब यहाँ पे एक बार ट्रायंगल पे जरा गौर कीजिएगा। एक तो ट्रायंगल EAD, क्योंकि देखो इसमें हमें जो रेशो चाहिए वो AD चाहिए। AD कौन सी ट्रायंगल में है? ADE लेंगे इसके लिए ट्रायंगल, और इसके नीचे वाली रेशो BD। BD के लिए ट्रायंगल कौन सी लेंगे? BDE। तो हम इन दो ट्रायंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ADE और BDE। अब इनमें एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इन ट्रायंगल EAD एंड ट्रायंगल EBD या BDE कह सकते हैं, यहाँ पे जो EF है वो AB के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ये अगर EF AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो जो EF है ये इस छोटी वाली ट्रायंगल की भी हाइट है। अगर हम AD को बेस लेंगे तो हाइट क्या आएगी? EF। और जो EF है वो हाइट बनेगी इस ट्रायंगल की भी, BD और E वाली ट्रायंगल की भी हाइट बनेगी है, क्योंकि ये देखिए ट्रायंगल कुछ इस टाइप से है और इसकी हाइट आपकी ऐसी आएगी, 90 का एंगल इसमें बाहर आएगा, क्योंकि एंगल इसका क्या है? ऑब्ट्यूज। तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो बाहर से आएगा। तो यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है कि जो EF है वो EAD का भी परपेंडिकुलर है और BDE का भी परपेंडिकुलर है। तो EF इज द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। कौन कौन सी? EAD छोटी वाली ट्रायंगल की भी ये हाइट है, और दूसरी वाली EDB इसकी भी क्या है? EF हाइट। तो ये अगर बात आपको समझ में आ गई है तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे इनका एरिया। तो एरिया ऑफ पहले EAD निकालते हैं। EAD का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे हम बेस लेंगे AD, क्योंकि हमें AD की जरूरत है। अगर AD बेस लोगे तो हाइट क्या आएगी इसकी? EF। तो इसका एरिया आएगा हाफ ऑफ AD इंटू EF, इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब इसी टाइप से हम एरिया निकालेंगे BDE का। BDE में हम बेस लेंगे BD और हाइट आएगी EF। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब BDE का एरिया निकाल रहे हैं, हाफ ऑफ बेस हमने लिया BD को और हाइट क्या आएगी इसकी? EF, क्योंकि हाइट दोनों ट्रायंगल की सेम है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए? AD बाय DB। AD डिवाइड बाय DB तभी आएगा जब आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब डिवाइड कीजिए, वो देखिए सामने किया हुआ डिवाइड। लेफ्ट हैंड साइड से क्या आएगा? एरिया ऑफ EAD डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDE, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। और राइट हैंड साइड से क्या आएगा? हाफ ऑफ AD इंटू EF ये ऊपर आएगा, और डिवाइड बाय हाफ ऑफ BD इंटू EF, हाफ ऑफ DB इंटू EF ये नीचे आएगा आपका। तो इतना समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ से देखिए 1/2 ऊपर है, 1/2 नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा। EF ऊपर है, EF नीचे है, ये भी कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा? एरिया ऑफ EAD डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDE किसके इक्वल आ गया? AD बाय DB। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे AD डिवाइड बाय DB की आपको जरूरत है। इतना समझ में आ गया? अब जैसा हमने इसमें किया है, अब ऐसा ही हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? AE और EC। तो ऐसा ही हम AE और EC लाने के लिए करेंगे। AE के लिए हम ट्रायंगल लेंगे EAD और EC के लिए ट्रायंगल लेंगे CDE। अब की बार हम ये दो ट्रायंगल्स लेने वाले हैं, EAD और दूसरी वाली CED या फिर CDE।
इन दोनों में देखिए जैसे जैसे पिछले वाले में जो EF थी, इन दोनों ट्रायंगल की हाइट थी, इसमें जो DG है, जो DG है वो AE के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और दूसरा जो DG है वो AC के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। यानी जो DG है वो आपकी ट्रायंगल EAD की भी हाइट है और जो आपका DG है वो आपके ट्रायंगल CD और E की भी हाइट है। तो वही ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आपको AE और EC को AE डिवाइड बाय EC लाने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EAD और डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो ये हम सिमिलरली करके लिख रहे हैं ताकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें दोबारा ना करनी पड़े। तो सिमिलरली एरिया ऑफ EAD डिवाइड बाय एरिया ऑफ CDE। अब EAD का एरिया निकालिए, आपको क्या चाहिए यहाँ पे देखिए AE चाहिए, तो बेस लेंगे हम AE को, तो हाफ ऑफ इसका बेस AE और हाइट क्या आएगी इसकी DG, तो हाफ ऑफ AE इंटू DG। अब ऐसे ही CED में हम बेस लेंगे CE को और हाइट क्या आएगी D से लेकर G तक, तो हाफ ऑफ CE इंटू DG, हाफ ऑफ CE यानी EC इंटू DG। अब यहाँ से भी डिवाइड कीजिए इसको, 1/2 से 1/2 कैंसिल और यहाँ से DG दोनों में सेम है तो DG से DG कैंसिल। तो यहाँ से सो एरिया ऑफ EAD डिवाइड बाय एरिया ऑफ CDE इसके इक्वल आ गया AE अपॉन EC। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एरिया ऑफ EAD नीचे एरिया ऑफ BDE, यहाँ पे एरिया ऑफ EAD और डिवाइड बाय एरिया ऑफ CDE। तो देखिए इसका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है यहाँ पे भी EAD का एरिया है, यहाँ पे भी EAD का एरिया है, तो ऊपर वाला पोर्शन तो दोनों में सेम है। अगर हम नीचे वाले पोर्शन को इक्वल कर दें तो ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। अब नीचे वाला पोर्शन को ध्यान से देखिए कौन सा है, BDE ये वाली ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, CDE, दूसरी ट्रायंगल आपकी ये है। तो BDE और दूसरी ट्रायंगल है CDE। इन दोनों ट्रायंगल्स की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए, तो दिस ट्रायंगल बोथ ट्रायंगल BDE एंड CDE। अब हमने इससे पहले आपको 9th में ले जाते हैं, दो ट्रायंगल्स जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। हमने 9th क्लास में 9th चैप्टर में पढ़ा था, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel lines are equal in area। यानी ऐसी दो ट्रायंगल्स जिनका बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। किया होगा हम 9th चैप्टर में। तो हम यहाँ पे वही चीज करने वाले हैं। यहाँ पे ट्रायंगल BDE और दूसरी ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस लेते हैं हम DE, आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कौन सी है, DE और BC। देखिए जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो दे आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC। तो ये दो ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनका एरिया क्या होगा, सेम। सो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। तो इन दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, सेम। इसको हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब बच्चों यहां से देखिए यहां से क्या होने वाला है। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, 4 को और 5 को। तो हम लिखते हैं नाउ बाय इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 वी गेट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा बताइए। अब इक्वेशन नंबर पहले 3 पे आइए, पहले हम इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं AD बाई DB। ये किसके इक्वल था, एरिया ऑफ EAD डिवाइड बाई एरिया ऑफ BDE। अब ये किसके इक्वल आएगा, इसमें हम इक्वेशन नंबर 5 का यूज करेंगे। न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखते हैं, एरिया ऑफ EAD, और BDE का एरिया किसके इक्वल था, CD के इक्वल था ना। तो एरिया ऑफ BDE की जगह हमने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ CDE, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो जो ये वाली रेशो है और ये वाली रेशो, ये दोनों रेशो क्या आ जाएंगी, इक्वल। अब इक्वेशन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए।
एरिया ऑफ ईएडी और एरिया ऑफ सीडीई, एरिया ऑफ ईएडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ सीईडी किसके इक्वल है, एई बाय ईसी के। ये किसके इक्वल आएगा, एई बाय ईसी। यानी जब हमने इन तीन इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई कि ये सारे आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट और फोर्थ को उठा लेते हैं क्योंकि सारे इक्वल है। तो सो एडी बाय डीबी किसके इक्वल आएगा, एई अपॉन ईसी के। और यही हमने प्रूव करना था। तो बच्चों ये कहना चाहूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हर एक साल छोड़कर एक साल हर बार आती है ये थ्योरम। और अब की बार तो कुछ थ्योरम्स ऐसी हैं जो सीबीएसई ने सिलेबस में से हटाई हैं, तो वो हटाने के बाद इसके आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर 100% अगर चांस नहीं है तो 99.9% चांस है इस थ्योरम के आने के पेपर में। तो इसको एक बार अच्छे से विद स्टेटमेंट प्रूफ आ सकती है। अब स्टेटमेंट भी आपको याद करनी होगी और उसके साथ साथ आपको उसका प्रूफ भी। तो इसमें बच्चों ये है कि कुछ थ्योरम्स हैं, ये समझने में थोड़ी सी आसान लगती है, लेकिन जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, जब हम इसको खुद सॉल्व करके देखते हैं, तब ये थ्योरम्स लिखने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसको एक बार अच्छे से समझें और उसके बाद कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करके देखें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको ये लर्न भी रखना है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स पैरेलल दे रखी हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाकी दो साइड्स हैं उनकी रेशो क्या आएगी, हमेशा सेम। ये थोड़ा सा फिगर अप करके बता देता हूँ आपको। अगर कोई ट्रायंगल है, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ दी गई आपके पास, जैसे ट्रायंगल एबीसी में अगर डीई और बीसी अगर आपके पास पैरेलल है, तो आप इसके बाद इस थ्योरम का यूज करते हुए डायरेक्ट लिख देंगे बिकॉज डीई इज पैरेलल टू बीसी, सो एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। इसका आगे रिजल्ट भी एक्यूरेट एज इट इज यूज कर लोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये थ्योरम भी लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत बार ये थ्योरम आती है पेपर में। चलिए, इस थ्योरम को रब कर देता हूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके कन्वर्स पे। ये भी इंपॉर्टेंट है।